इसरो अब भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है और पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाला है। इसरो के इस काम से पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी, क्योंकि इसरो के द्वारा 30 दिसंबर को होने वाले इस काम से भारत दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी वाले देशों में गिना जाएगा। 30 दिसंबर को इसरो के द्वारा किए जाने वाले इस काम से भारत का नाम बड़े गर्व से लिया जाएगा। इसरो ने भारत को एक अलग ही पहचान दिलाई है, लेकिन अब जो काम इसरो करने जा रहा है, इससे भारत को दुनिया के देशों से अलग ही सम्मान मिलेगा। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत को आंख दिखाते रहते हैं, लेकिन वो भारत का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ और पता करते हैं आखिर 30 दिसंबर को इसरो क्या करने वाला है। भारत 30 दिसंबर को उन देशों में शामिल हो जाएगा जो काम ये देश कर चुके हैं। इन देशों में दुनिया के 3 देश शामिल है, अमेरिका, रूस, चीन और अब चौथा देश भारत। इसरो एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट लॉन्च करेगा। यह भारत को अंतरिक्ष तकनीक में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता से भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों के बराबर खड़ा होगा। इस प्रोजेक्ट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसको PSLV-C-60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि भारत भविष्य में अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बनाने के लिए तैयार है या नहीं। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। यह मिशन इसरो के लिए बहुत खास है। इसका मकसद अंतरिक्ष में 2 यानों को आपस में जोड़ने और अलग करने की तकनीक को तैयार करना और उसका परीक्षण करना है। यह तकनीक भविष्य के बड़े अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष में 2 यान को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। यह तकनीक तब काम आती है जब हमें अंतरिक्ष में नई चीजों या वैज्ञानिक मिशन के लिए सामग्री भेजनी हो। इसरो इस मिशन के जरिए यह साबित करना चाहता है कि वह भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने और वहां लंबे समय तक टिकने वाले मिशन की तैयारी कर सकता है। डॉकिंग तकनीक से यान आपस में जुड़कर ईंधन, उपकरण या यहां तक कि वैज्ञानिक टीम का आना जाना कर सकते हैं। इस काम को अभी तक केवल 3 देश की कर पाए हैं, लेकिन अब भारत बहुत जल्द इसमें शामिल हो जाएगा। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस काम से भारत को बहुत ही बड़ा नाम मिल सकता है। वैसे भी भारत अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में अपना हक जमा चुका है। भारत के दुश्मन देश भारत से अब कभी भी सीधे तौर पर युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कितना ताकतवर बन चुका है। और अब इसरो के द्वारा इस मिशन को करना भारत के लिए एक अच्छा नाम हो सकता है। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-60 के जरिए श्रीहरिकोटा में स्थित एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह इसरो का साल 2024 का आखिरी और बेहद खास मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खोलना है। इसकी सफलता से भारत की भूमिका ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में और मजबूत होगी। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष तकनीक में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा और भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों और मानव मिशनों के लिए नई तकनीकों को पैदा करेगा। यह मिशन भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की क्षमता को साबित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके जरिए भारत भविष्य में अपने RLV, जिसे नासा के अंतरिक्ष शटल के भारतीय संस्करण के रूप में देखा जा रहा है, और इसी को अंतरिक्ष में डॉकिंग करने की तकनीक प्रदान करेगा। डॉकिंग तकनीक उन मिशनों के लिए बेहद जरूरी है जहां एक से ज्यादा बड़े मिशनों को पूरा करने के लिए एक से अधिक बार रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना पड़ता है। यह तकनीक उपग्रहों की मरम्मत, फॉर्मेशन फ्लाइंग, जहां कई यान एक साथ काम करते हैं, और भविष्य में भारत के प्रस्तावित अंतरिक्ष स्टेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में मदद करेगी। इस मिशन से भारत अंतरिक्ष में बड़े और कठिन ढांचे बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक चलाने में आसानी हो जाएगी। इससे भारत अंतरिक्ष विज्ञान में और भी आगे बढ़ेगा और बड़ी परियोजनाओं को पूरा कर सकेगा, जैसे कि अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाना। इसरो का PSLV-C-60 रॉकेट दोनों अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से करीब 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। ये यान एक ऐसी कक्षा में होंगे जो पृथ्वी से 55 डिग्री के झुकाव पर होगी। यहां पहुंचने के बाद दोनों यान एक गोलाकार रास्ते पर 24 घंटे के अंदर करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। इसके बाद बेंगलुरु में इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक बेहद सटीक और कठिन प्रक्रिया शुरू करेंगे, जिसमें दोनों यानों को जोड़ने और फिर अलग करने का काम किया जाएगा।
इसरो ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी है कि लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं, वो सभी अपडेट और कॉस्पैडेक्स मिशन को देख सकते हैं। लाइव देखने की प्रक्रिया सोमवार शाम 6 बजे से शुरू हो गई है। इस मिशन में 2 छोटे अंतरिक्ष यान, जो पीएसएलवी रॉकेट से लॉन्च होंगे, का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में डॉकिंग की तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। यह मिशन एक सस्ती और प्रभावी तकनीक को दिखाएगा। यह तकनीक भविष्य में भारत को चांद पर यान उतारने, चांद से सैंपल लाने और अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। इन सब अभियानों के लिए यह तकनीक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत का यह मिशन सफल होता है, तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इसरो के इस काम के लिए और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें। जय श्री राम।